उत्तर भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम का बदला हुआ स्वरूप अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों तक व्यापक प्रभाव डालने वाला है। दिल्ली में जहां मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत बारिश के साथ हुई है, वहीं 2 अप्रैल से मौसम में एक विशेष प्रकार की स्थिरता और ठंडक का मेल देखने को मिलेगा। दिल्ली में 2 अप्रैल के बाद से आसमान मुख्य रूप से साफ होने के बजाय आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है, जिससे सूरज की तपिश का सीधा असर कम होगा और लोगों को अप्रैल की शुरुआती लू से पूरी तरह राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच मौसमी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में 2 अप्रैल को भी घने बादलों की उपस्थिति बनी रहेगी और रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी तरह मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों जैसे लखनऊ, कानपुर, बदायूं और एटा मैनपुरी में भी 2 से 5 अप्रैल तक मौसम के तेवर तल्ख रहेंगे और यहां मध्यम से भारी स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। बिहार की स्थिति भी इससे अलग नहीं होगी, क्योंकि वहां भी 2 अप्रैल के बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी रखा है। बिहार के विभिन्न जिलों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा ने 5 अप्रैल तक रुक रुक कर गर्जना के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है, जिससे वहां के तापमान में सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। रोहतास और औरंगाबाद जैसे क्षेत्रों में भी प्रशासन को 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर की स्थिति 2 अप्रैल से काफी जटिल होने वाली है। 2 अप्रैल को जहां केवल ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी और हल्की बारिश होगी, वहीं 3 और 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बिजली की कड़क के साथ तेज हवाएं और मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। 5 से 7 अप्रैल के बीच छिटपुट वर्षा के कारण थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है, लेकिन असली मौसमी हलचल 8 से 10 अप्रैल के बीच दिखाई देगी, जब बर्फबारी और बारिश का एक नया और शक्तिशाली दौर समूचे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगा। इस हिमालयी हलचल का सीधा परिणाम ये होगा कि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में चलने वाली ठंडी हवाएं अप्रैल की भीषण गर्मी को फिलहाल आने से रोक देंगी। पश्चिमी विक्षोभ की ये सक्रियता न केवल उत्तर भारत बल्कि मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में मौसम को अस्थिर बनाए रखेगी, जिससे अप्रैल का पहला पखवाड़ा पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी ठंडा रहने की उम्मीद है। हालांकि इस बेमौसम बारिश से कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कटाई के लिए तैयार फसलों पर पानी और ओलावृष्टि का बुरा असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में फसलों को बचाने के लिए किसानों को विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक देश का एक बड़ा हिस्सा बादलों की आवाजाही और बारिश के प्रभाव में रहेगा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ मौसम में ठंडक बनी रहेगी और लू का प्रकोप फिलहाल टला रहेगा। अप्रैल की ये शुरुआत प्रकृति के बदलते चक्र को दर्शाती है, जो आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.